हेलो डियर सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दंडकारण्य क्षेत्र में जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और जो एलन वर्मा में दिया हुआ है, वो सब इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। पहला क्वेश्चन, किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं? पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है कि हम चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने पर्यटन स्थल चिन्हित किए गए हैं? इसका सही आंसर है 140, है ना। 140 जो है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल स्थित है। अगला, प्रसिद्ध स्थान दीपाडीह किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बलरामपुर, है ना। बलरामपुर कहाँ है? बलरामपुर यहाँ जसपुर के ऊपर जो है वो बलरामपुर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जगदलपुर नगर के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जगदलपुर का प्राचीन नाम जगदूगुड़ा था। राजधानी की स्थापना हेतु राजा ने जगदू महाराज से भूमि खरीदी थी। जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाता है क्योंकि यह 4 प्रमुख नदियों के संगम पर बसा है। नगर का योजनाबद्ध विकास बड़े बड़े चौराहों के निर्माण के साथ किया गया था। देखिए, जगदलपुर का प्राचीन नाम जगदूगुड़ा था, ये तो सही है। राजधानी की स्थापना हेतु राजा ने जगदू महाराज से भूमि खरीदी थी, ये भी सही है। जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाता है क्योंकि यह 4 प्रमुख नदियों के संगम पर बसा है, ये गलत है। ठीक है। चौराहों का नगर कहा जाता है क्योंकि चौराहे हैं। ठीक है। नदियों का कोई संबंध नहीं है इससे। नगर का योजनाबद्ध विकास बड़े बड़े चौराहों के निर्माण के साथ किया गया था। ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, है ना। 1, 2 एंड 4, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दलपत सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण राजा दलपत देव द्वारा कराया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 385 एकड़ है। इसके मध्य स्थित टीले पर शिव मंदिर स्थापित है। दलपत सागर के तट पर बालाजी मंदिर स्थित है। यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन और मोटर बोट की सुविधा उपलब्ध है। देखिए, दलपत देव द्वारा कराया गया था, ये तो सही है। इसका क्षेत्रफल 385 एकड़, ये भी सही है। इसके मध्य स्थित टीले पर शिव मंदिर स्थापित है और दलपत सागर के तट पर बालाजी का मंदिर है। यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन और मोटर बोट की सुविधा उपलब्ध है। ये सारे कथन सही हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 सारे कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। केशकाल घाटी के भौगोलिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशकाल घाटी को दंडकारण्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। केशकाल घाटी के बाद बस्तर का पठारी भूभाग प्रारंभ होता है। छत्तीसगढ़ के मैदान और बस्तर का पठार चरामा घाटी अलग करती है। केशकाल घाटी पूर्वी घाट की श्रेणी का भाग है। देखिए, पहला तो सही है कि बस्तर का प्रवेश द्वार दंडकारण्य को कहते हैं और केशकाल घाटी के बाद बस्तर का पठारी भूभाग प्रारंभ हो जाता है। केशकाल घाटी पूर्वी घाट का श्रेणी भाग है क्या? नहीं, ये नहीं है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के मैदान और बस्तर पठार को चरामा की घाटी अलग करती है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। छत्तीसगढ़ के मैदान, है ना, और जो है चरामा की घाटी, है ना, इसको अलग करती है। तो यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे होना चाहिए था छत्तीसगढ़ के मैदान और चरामा की घाटी को क्या करती है? अलग करती है। कौन? केशकाल घाटी। ठीक है। तो ये भी सही है वैसे। तो आंसर इसका 1, 2 एंड 3 होगा। इसका पूर्वी घाट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। याद रखिएगा कि ये मान लीजिए केशकाल घाटी है और ये आपका छत्तीसगढ़ बेसिन है और इधर आपका पठार एरिया है। ठीक है। ये पठार एरिया है, ये बस्तर का पठार है। तो बस्तर के पठार को बेसिकली हम चरामा घाटी बोल रहे हैं। यहाँ पे इधर इधर वाला हिस्सा जो है चरामा घाटी का है और ऊपर वाला हिस्सा जो है महानदी बेसिन है। तो ये जो केशकाल है ना, वो इसमें विभाजक का कार्य करता है बिटवीन चरामा घाटी एंड छत्तीसगढ़ मैदान। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। अगला, केशकाल घाटी से संबंधित सांस्कृतिक एवं अवस्थिति तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशकाल घाटी रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित है। रायपुर से केशकाल दूर घाटी की दूरी लगभग 169 किलोमीटर है। घाटी के मध्य तेलिन माता का मंदिर स्थित है। केशकाल घाटी का नाम केसलू नामक वीर व्यक्ति की स्मृति में रखा गया है। घाटी के सर्वोच्च भाग पर पंचवटी व्यू टावर का निर्माण वन विभाग द्वारा कराया गया है। देखिए,
पहला जो कथन है वो सही है, दूसरा भी सही है। तेलिन माता का मंदिर भी यहाँ स्थित है और केसु नामक एक व्यक्ति की स्मृति में रखा गया है केसकाल का नाम। घाटी के सर्वोच्च भाग पर पंचवटी और व्यू टावर का निर्माण वन विभाग द्वारा कराया गया है। इसीलिए सी, सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, मीन्स सारे कथन सही हो जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अगला क्वेश्चन, दंतेवाड़ा की नदियों के संगम पर स्थित है, किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, संकिनी और डंकिनी के संगम पर स्थित है क्या, आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, प्रसिद्ध गड़िया पहाड़ किस जिले में आता है? कांकेर, सरगुजा, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर या बीजापुर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कांकेर, है ना। कांकेर पे स्थित है गड़िया पहाड़। इसके अलावा आपका सोनई रुपई तालाब जो है इसी पहाड़ के आसपास है। ठीक है, वो भी आप लोग को याद रखना है। अगला, जो कभी नहीं सूखता है। ठीक है, कांकेर से संबंधित धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांकेर में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का परंपरा प्रचलित है, ये कथन सही है। सिंह वाहिनी मंदिर का निर्माण राजा पद्मदेव द्वारा कराया गया था, राजा पद्मदेव द्वारा कराया गया था, ये कथन भी सही है। सिंह वाहिनी मंदिर की मूर्ति दुर्गा और काली के संयुक्त रूप में है। इसका मतलब ये है कि अगर एक मूर्ति है तो एक साइड पे दुर्गा है, एक साइड पे काली माता है। ठीक है, तो संयुक्त रूप में है, ऐसा कहा गया है। अगला, इस प्रकार की संयुक्त मूर्ति केवल कांकेर और कलकत्ता कालीघाट में पाई जाती है। चारों कथन क्या है, सही है। अगला, गढ़धनोरा के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गढ़धनोरा रायपुर जगदलपुर मार्ग पर केसकाल घाटी के आगे कोंडा गांव में स्थित है, ये कथन सही है, क्योंकि गढ़धनोरा जो है पुरातात्विक स्थल है जो कि कोंडा गांव में केसकाल घाटी के आगे स्थित है। अगला, धनोरा गांव के समीप किले की उपस्थिति के कारण इसे गढ़धनोरा कहा जाता है, ये कथन भी सही है। बेसिकली मेघालिथिक पीरियड के यहाँ पे अवशेष या फिर हम बोल सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। वराहराज द्वारा एक नाले के किनारे विष्णु एवं शिव के मंदिर 22 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, ये कथन भी सही है। गढ़धनोरा में पाए जाने वाले शाल शिवलिंग पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कथन भी सही है, तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे शाल शिवलिंग ना करके केवल शिवलिंग ले लीजिएगा आप, है ना। गढ़धनोरा में पाए जाने वाले शिवलिंग पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चारों जो है वो सही हो जाएंगे। अगला, चिंगी तराई बस्तर एरिया का है कि मंदिर शिव मंदिर की वास्तुकला एवं ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिंगी तराई का शिव मंदिर खजुराहो कालीन शैली से प्रभावित माना जाता है। चिंगी तराई का अर्थ स्थानीय भाषा में देवताओं का तालाब माना जाता है। मंदिर की वास्तु शैली में नागर, द्रविड़ और वेसर तीनों शैलियों का समन्वय दिखाई देता है। देखिए, खजुराहो कालीन शैली से प्रभावित तो है ये मंदिर, ठीक है, इसलिए सही हो जाएगा। चिंगी तरई का अर्थ होता है चिंगी, है ना, चिंगी मतलब देवता, तरई का मतलब तालाब, तो देवताओं का तालाब, ये भी सही है। मंदिर की वास्तुकला नागर, द्रविड़ और वेसर शैली। ठीक है, हमारा अगर इंडिया है तो इंडिया में जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा नॉर्थ इंडिया, वहां पे कौन सी शैली फेमस है, वो है नागर शैली, है ना, नागर शैली। नीचे साइड द्रविड़ शैली, और इन दोनों का मिला जुला रूप कौन सा होता है, वेसर शैली। ठीक है, इस तरीके से आई होप आप लोग को ये सारी चीजें पता होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भोंगापाल। देखिए ये सारे जो नाम है ना काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे व्यापम और सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना, क्योंकि अब यूपीएससी की तरफ पे सीजीपीएससी भी जाने की कोशिश कर रहा है और हमें इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, भोंगापाल क्षेत्र के पुरातात्विक एवं धार्मिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोंगापाल बड़े डोंगर से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, ये बिना मतलब का फैक्ट है, बट बस याद कर लीजिए क्योंकि बुक में दिया हुआ है, अदरवाइज नो नीड, है ना। यहाँ एक टीले पर विशाल चैत्य मंदिर, सप्त मातृका मंदिर, शिव मंदिर के भग्नावशेष मिले। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, भग्नावशेष, है ना, भग्न अवस्था में मिले हैं। ठीक है, चैत्य मंदिर मिला है, सप्त मातृका मंदिर मिला है, तो ये आप लोग का सही हो जाएगा। स्थानीय लोग चैत्य मंदिर टीले को डोकरा बाबा टीला तथा सप्त मातृका टीले को रानी टीला कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ प्रवाहित तमुरा रिवर, आप लोग को अगर याद होगा मलेगर रिवर या मगलेर रिवर करके एक बार पूछा था एसएजीपीएससी, है ना,
तो उसी तरीके से तमूरा रिवर पूछ सकता है कि किस एरिया में, भोंगापाल कोंडागांव में है, ठीक है, याद रखिएगा, तो ये भी सही है। अगला, सप्त मातृकाओं में ब्राह्मणी, वैष्णवी, इंद्राणी, कौमारी, वाराही, नरसिंही एवं नागेश्वरी शामिल है। ये कथन भी सही है। तो 1 2 3 4 5 ऑल आर करेक्ट। भोंगापाल है ना, कोंडागांव। अगला 14th नंबर का क्वेश्चन है, बड़े डोंगर क्षेत्र की धार्मिक एवं लोक विश्वास संबंधी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े डोंगर गांव की सीमा में स्थित पहाड़ी पर देवी मां दंतेश्वरी का प्राचीन मंदिर है ना। ये कथन सही है, मां दंतेश्वरी का मंदिर है वहां पे। बड़े डोंगर कहाँ पे पड़ रहा है, बेसिकली कोंडा गांव में, ठीक है। टुनटुनी पत्थर अंदर से पोला है और विभिन्न ढंग से प्रहार करने पर भिन्न भिन्न ध्वनियां उत्पन्न होती है। ये कथन भी सही है। एक टुनटुनी पत्थर हमारे सरगुजा में भी है और एक टुनटुनी पत्थर हमारा यहाँ कोंडा गांव में भी है। तो दो टुनटुनी पत्थर आपको याद रखना है, ठीक है। बड़े डोंगर क्षेत्र में लगभग 147 तालाब होने की लोक मान्यता है। ये कथन भी सही है। इस क्षेत्र में पारस पत्थर है ना के अस्तित्व से संबंधित कोई लोक प्रथा प्रचलित है। तो ये चारों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मंदिरों और सरोवरों की नगरी किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो, मंदिरों और सरोवरों की नगरी अगर फर्स्ट इंस्टेंस में देखें तो हम कोई भी, यहाँ आतंक नहीं है, सॉरी, ये आरंग है ना, आतंक मत मान लीजिएगा, इसे आरंग है ये। तो अगर हम जनरली देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे आरंग करके आ जाएंगे, बट आंसर आरंग नहीं है। बहुत लोग रतनपुर कर देंगे, बट रतनपुर भी आंसर नहीं है। मंदिरों और तालाबों की नगरी हो सकता है, बट सही आंसर क्या हो जाएगा, बारसुर, है ना। अब आप लोग याद रखिएगा इस चीज को कि मंदिरों और सरोवरों की नगरी क्या है, बारसुर। और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आरंग को और रतनपुर को किसकी उपाधि दी गई है, इसमें से कौन सा मंदिरों एवं तालाबों की नगरी है और कौन सा केवल मंदिरों की नगरी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला, छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव की राजधानी कौन सी थी, ठीक है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। बाकी सारे राजाओं की राजधानी बारसुर थी, इन्होंने अपनी राजधानी चक्रकोट बनाया था, बस्तर, है ना। दंडकारण्य में एकमात्र विश्वकर्मा मंदिर कहाँ पे स्थित है, इसका सही आंसर है ढोडरेपाल में, है ना। ढोडरेपाल में एकमात्र विश्वकर्मा मंदिर स्थित है। इस तरीके से हमने 17 क्वेश्चन किए। अगला जो होगा वो बस्तर के ही इलाके से होगा, जलप्रपात के ऊपर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू। और इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप लर्निंग, थैंक यू।